पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा जिसने 80s की दहाई में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही स्क्रीन पर छा गई। बहुत ही खूबसूरत और बाकमाल अदाकारा नीलिमा हसन। आज मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं तो तुम फौरन उससे मेरी शादी पे तैयार हो जाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हें हबीब, आखिर तुम्हारी ही बहन हूँ। 80 और 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले अफराद डेंटोनिक इश्तिहार पर परफॉर्म करने वाली खूबसूरत लड़की के चेहरे से वाकिफ होंगे। नीलिमा हसन को इसी कमर्शियल ने हर घर तक पहुंचा दिया और फिर उसने साबित किया कि वो न सिर्फ कामयाब मॉडल है बल्कि अदाकारी में भी अपनी मिसाल आप है। 80 की दहाई की मशहूर मकबूल अदाकारा जिसने अपने अरूज पर कैरियर को अलविदा कह दिया। आज की इस वीडियो में हम नीलिमा हसन की जाती जिंदगी, फनी सफर समेत ये भी बताएंगे कि नीलिमा हसन ने शोबिस को क्यों खैरबाद कहा और आजकल कहां है। नीलिमा हसन सिंध के डिस्ट्रिक्ट दादू के कस्बे में पैदा हुई। ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से था। नीलिमा को पढ़ाई का बहुत शौक था। FA तक तालीम अपने जिले दादू से हासिल की, फिर रोशनियों के शहर कराची में आ गई। उनके खानदान में से किसी का भी शोबिस से ताल्लुक नहीं था। PTV के सुनहरे दौर में इंडस्ट्री में कदम रखा। ये 80 की दहाई थी और PTV का गोल्डन पीरियड था। मुमताज नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस हमीद काश्मीरी ने नीलिमा हसन को टीवी इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। नीलिमा हसन की यह खुशकिस्मती थी कि उसको अपने कैरियर की शुरुआत में ही शोहरत हासिल हो गई। नीलिमा हसन का सबसे पहला ड्रामा जो वजह शोहरत बना उसका नाम था पैमाने वफा। ड्रामा सीरियल पैमाने वफा PTV के सुनहरे दौर का कामयाब तरीन सीरियल था। आज आपने जो पढ़ाया था शंशु, तो क्या इसके बारे में आप मजीद पढ़ाएंगी? हाँ क्यों नहीं, मस्त। जिसमें नीलिमा हसन ने एक डॉक्टर का किरदार निभाया। ड्रामे की स्टोरी पाकिस्तान और चाइना के गिर्द घूमती है और इस ड्रामे को चाइना में भी बहुत पसंद किया गया, जो चाइनीज जुबान में डब करके वहां चलाया गया। ये ड्रामा 1984 में रिलीज हुआ और बहुत कामयाब हुआ। फिर इसके बाद नीलिमा हसन को ड्रामा सीरियल शिकस्ते आरजू में देखा गया। ड्रामा सीरियल शिकस्ते आरजू नीलिमा हसन का दूसरा कामयाब तरीन सीरियल था। इस ड्रामे में भी नीलिमा हसन को बेपनाह कामयाबी हासिल हुई। ये सीरियल 1987 में रिलीज हुई। इसके बाद 1993 में नीलिमा हसन को ड्रामा सीरियल नंगे पांव के मेन किरदार में कास्ट किया गया, जिसमें नीलिमा हसन को सिंध के एक वडेरे की बेटी के रूप में दिखाया गया। साईं का नाम भी बदनाम करता है। बाबा तुम हमारी जागीर पर आए हो, हमारे थोड़ा आराम शाराम करो और इसको छोड़ दो। इसके साथ मैंने भी बड़ा हिसाब किताब करना है। सरकार एक बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल ड्रामा था जिसमें राहत काजमी, इफ़त उमर, काजी वाजिद और सुहेल असगर थे। सुहेल असगर ने नीलिमा के भाई का किरदार निभाया। नीलिमा हसन एक पढ़े लिखे और गरीब लड़के के इश्क में मुब्तला हो जाती है, जिस वजह से सुहेल असगर अपनी बहन को कैद कर लेता है। PTV की ड्रामा हिस्ट्री में ड्रामा सीरियल नंगे पांव एक खास अहमियत का हामिल है, जिसको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इसके अलावा भी चंद ड्रामों में काम किया। ड्रामों में कामयाबी के बाद नीलिमा हसन ने टीवी इश्तिहार में काम किया और ये इश्तिहार उस दौर में PTV पर इतना ज्यादा चलाया गया कि लोगों को इस इश्तिहार से अपनायत हो गई। वो इश्तिहार डेंटोनिक का था। डेंटोनिक का इश्तिहार PTV पर कई साल चलता रहा। डेंटोनिक की मशहूरी देने वाली लड़की नीलिमा हसन को इसी इश्तिहार की बदौलत आज भी याद किया जाता है और PTV की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाला ये इश्तिहार नीलिमा हसन की पहचान बन गया। टीवी ड्रामों में शोहरत और कामयाबी समेटने के बाद अपने कैरियर के अरूज पर नीलिमा हसन ने कराची से ताल्लुक रखने वाले दुबई के बिजनेसमैन जिसका नाम था जुल्फकार अहमद, उससे शादी कर ली। ये शादी 1994 में हुई। शादी के बाद नीलिमा हसन ने शोबिस को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहा और मुकम्मल घरेलू जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। शादी के बाद अपने शोहर के हमरा दुबई चली गई और वहां खुशहाल और पुरअसाई जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। और अल्लाह पाक ने नीलिमा हसन को एक बेटी की रहमत से भी नवाजा। बेटी का नाम ईमान रखा गया। नीलिमा हसन के शोहर माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन हैं। दोनों मियां बीवी एक दूसरे से बेहद अटैच हैं। शोहर के साथ भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारी। जिस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में मॉडलिंग में कामयाबी समेटी, वैसे ही भरपूर अजवाजी जिंदगी बसर की। नीलिमा हसन जिसने अपने शोहर और अजवाजी जिंदगी की खातिर कैरियर को छोड़ा था, फिर उस शोहर ने अपनी बीवी का अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के साथ नीलिमा हसन 2012 में दोबारा टीवी स्क्रीन पर अचानक नमूदार हुई। नीलिमा हसन एयरवाई डिजिटल पर एक प्रोग्राम की मेजबानी करते हुए देखी गई। कुछ अरसा मेजबानी के फराइज सरंजाम दिए, लेकिन दिल नहीं लगा। नीलिमा हसन को अपनी असल जिंदगी के आगे शोबिस की दुनिया बहुत छोटी महसूस हुई और इसी वजह से एक बार फिर शोबिस को खैरबाद कहा और वापस अपनी असल और हकीकी जिंदगी की जानब लौट गई और अपने शोहर और बेटी के हमरा खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। नीलिमा हसन आज भी कराची में मुकीम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नीलिमा हसन को हमेशा खुशो खुरम रखे। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आपकी अदाकारी और काम को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर गुमनाम फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके
अब माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ फनकारों के वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।